मुझसे रूठ गए। जब तुम इस दुनिया में आई थी ना, तो खुशी से उसका कोई ठिकाना नहीं था। अरे जमीन पे उसके पैर नहीं टिक रहे थे। अरे तुम पे गुस्सा करके तो दरअसल वो अपने आप को सजा दे रहा है, क्योंकि उसके दिल के सबसे ज्यादा अगर कोई करीब है ना बेटा, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं मेडिसिन लेकर आ रहा था तो वो तुम्हारे रूम से बाहर निकली। आराम से, क्या हो गया? कहाँ जा रही तुम? मुनज़्ज़ा कहाँ जा रही है? बात तो सुनो। बाबा, मरने का इतना बड़ा फैसला तुमने किसको सजा देने के लिए किया था मुनज़्ज़ा? तुम्हें एक पल के लिए भी दादी का ख्याल नहीं आया? खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये बुढ़िया क्या करती? मेरा तो मरना जीना तुम्हारे साथ ही है मेरी चंदा। I'm sorry दादी, I'm so sorry। मैं भी भूल गई थी कि किस्मत जब आजमाइश लेकर आती है तो उससे पहले मौत भी नहीं आती। नहीं, अब मैं तुम्हें किसी आजमाइश में नहीं डालूंगी, चाहे उसके लिए ये घर छोड़कर मुझे तुम्हें दूर क्यों ना ले जाना पड़े। फैजान अकेला ही रहे, जो मर्जी जी चाहे करे, अब मुझे उसकी फिक्र नहीं है। आपको उनकी फिक्र नहीं है, पर मुझे तो है। वो मेरे पापा हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करते। ये वाला जो हमने प्राइस कोट किया है ना, इट्स द बेस्ट। आपने बुलाया सर मुझे? हाँ, वो आगा बता रहा था कि आजकल तुम ऑफिस से एब्सेंट रहने लगे हो। मेरा मतलब है कि ना कोई छुट्टी की दरखास्त है, ना कोई एक्सक्यूज है। व्हाट यू अप टू? देखो, ऑफिस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, और वैसे भी इररिस्पॉन्सिबल लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा ना हो कि इन सारी वजूहात की वजह से तुम्हें ये नौकरी छोड़नी पड़े। I'll keep it in mind. May I leave? Yes, you should. तुम बदल रहे हो फैजान। ये बेवजह गुस्सा करना, बात बात पे चिढ़ जाना, अपने अंदर पछतावा करना, क्या है ये सब? क्या हर वो शख्स तुम्हारा दुश्मन होगा जो मुनज़्ज़ा के लिए हमदर्दी रखेगा? यार, हमें इस फाइल पे डिस्कस करना चाहिए। ओके, तो बताओ मुझे कि इस सेशन में क्या डिसाइड किया तुम लोगों ने? क्या प्राइस कोट करनी चाहिए? देखा, जवाब नहीं बन पा रहा ना। मैं नोट कर रहा था, तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ जरूर था, लेकिन तुम मुझे सुन नहीं रहे थे। तुम्हारी जैसी हालत शहरोज की भी है, और तुम दोनों की वजह सिर्फ और सिर्फ मुनज़्ज़ा है। तुम वो काम क्यों कर रहे हो जिसको अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते? मत करो नफरत, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। यार, मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूं, तुमने आना है तो आ जाओ। भाई, एक बात तो मानने की है कि घर के 100 कामों में तुम मसरूफ हो, लेकिन पौधों को पानी देना नहीं भूलती। इनका ख्याल नहीं रखूंगी तो ये मुरझा नहीं जाएंगे।
यही हाल हमारे बेटे का है। अगर हमने उसे बर वक्त नहीं संभाला तो वो भी बुझ जाएगा। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि आपका इशारा किस बात की तरफ है। आपका बेटा ही काफी नहीं है जो आप भी मुझसे मुनज़्ज़ा की बात कर रहे हैं। उस मनूस लड़की का जिक्र मैं अपने घर में सुनना नहीं चाहती। प्लीज आंसा, उसका जिक्र सुनना नहीं चाहती तो मत सुनो, लेकिन उसे प्लीज मनहूस मत कहो। एक बार नहीं 1000 बार उसे मनूस कहूंगी। मनूस ही तो है वो जिसने मेरे भाई और बेटे की जिंदगी को अजाब बना के रखा हुआ है, जिसे समंदर ने उगल दिया। उसका वजूद कितना नापाक होगा ये बात काफी नहीं है समझने के लिए। उस दिन मैंने उससे फोन पर बात की तो मुझे लगा कि गैरत का लिहाज करते हुए वो शहरों से मिलना जुलना छोड़ देगी, लेकिन नहीं, उसने तो खुदकुशी की कोशिश करके शहरों को और अपने करीब कर लिया। और आपका बेटा, उसका तो बस ही नहीं चल रहा था कि बोरिया बिस्तर समेट के वहीं सेटल हो जाए। मुझे तो डर है कि उस लड़की के चक्कर में कहीं शहरों फैजान भाई के दिल से न उतर जाए। तो क्या उस दिन मोनिसा ने तुम्हारी बातों से हर्ट होकर खुदकुशी? शर्म करें फारूक, अब ये इल्जाम भी आपको मेरे सर डाल रहा था। आपने मुझसे तो ये बात कर ली, लेकिन शहरों से मत कीजिएगा। ऐसे आजकल वो मुझसे कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा है। नज़ा, 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 प्लीज शेरोज, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए कोई टाइम नहीं। बात तो सुनो, क्या हुआ? ऐसा कौन सा काम तुम कर रही हो जो मुझे इग्नोर कर रही हो? प्लीज शेरोज, मैं बहुत बिजी। हाँ, बहुत बिजी हो तुम। अपना कमरा तो तुमने ठीक किया नहीं। खुद को क्यों बर्बाद करने पर तुली हो? खैर छोड़ो, ये लो तुम्हारे फेवरेट हीरो की मूवी लाया। कॉफी पियेंगे, मूवी एंजॉय करेंगे। जल्दी से अपना कमरा सेट कर लो। अच्छा ठीक है, मैं कर लेता हूँ। प्लीज शेरोज। ठीक है, मैं रात में आ जाऊंगा। मेरा कल टेस्ट है, मुझे इसकी तैयारी करनी है, मैं बहुत बिजी हूँ। Please try and understand. करीम, करीम। जी साहब। ये शर्ट अभी तक इस्त्री क्यों नहीं हुई? मैं अभी करा देता हूँ। जल्दी जाओ। और ये कॉलर जो है ना, ठीक इस्त्री होने चाहिए, कल की तरह नहीं होने चाहिए। जाओ, मुंह क्या देख रहे हो? करीम बाबा। जी बेटा। क्या हुआ? बाबा इतने चिल्ला क्यों रहे थे? बेटा वो कह रहे इस पे प्रेस सही तरह नहीं हुआ। अच्छा लाए, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं कर लूंगा। लाए। साहब जी, आपकी शर्ट। इतनी देर लगा दी तुमने, मुझे जल्दी ऑफिस जाना। बीबी जान का? जी वो डाइनिंग पे सर। चाय लेके आओ जल्दी से। अम्मा के दिल का चैन थी मैं, बाबा की राज दुलारी थी। अम्मा के दिल का चैन थी मैं, बाबा की राज दुलारी थी। मैं अपने घर की जन्नत में एक हूर थी, शहजादी थी। क्यों प्यार के रिश्ते टूट गए,
मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। वो बादल मुझसे खफा हुआ जो प्यार की बारिश करता था, उस पेड़ की छाँव दूर हुई जो मुझ पर साया करता था। तुम जानती हो कि मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है? सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना, जो कि बिल्कुल नहीं है। बाबा, I love you so much. You're the best father in this entire world. No, you are the best daughter in the world. Mwah. जब तुम दुल्हन बन जाओगी ना, तुम उसके बाद सबसे पहले मुझे फोन करना। मैं सैलून आऊंगा, मैंने तुम्हें देखना है। शहरोज, क्या हो गया तुम्हें? दुल्हन बनकर मैं तुम्हारे पास ही तो आऊंगी। अरे नहीं ना भाई, सबसे पहले मैंने तुम्हें देखना है, बस ये डन हो गया। हाँ, शहरोज, शहरोज, पिछले 1 घंटे से बोर्ड रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम्हारा काम में दिल नहीं लग रहा तो 1 दिन की छुट्टी ले लो, मगर इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत मत दो। आई एम सॉरी। तुम्हारे एक्सक्यूजेस सुनने के लिए मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा हूं। तुम्हारे लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से काम में हर्ज हो रहा है। ये लो और शाम तक रिपोर्ट दो मुझे। जी। मुनज़्ज़ा का निकाह इस तरह नहीं फरूख मियां। खानदान वाले क्या सोचेंगे और फिर दुनिया को बातें करने का मौका मिल जाएगा। खानदान भर में जितनी बातें बननी थी वो तो बन गई मीजान। जगह साई तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन फैजान ने ऐन निकाह के वक्त मुनज़्ज़ा से अपना रिश्ता तोड़ के उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था। लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। उनके बारे में सोच के बस हम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। हाँ बेटा, कह दो तुम ठीक रहे। मगर अंसा, मैं जानता हूँ अंसा का इस रिश्ते के लिए राजी ना होना ही सबसे बड़ा मसला है, मगर बीजान जब मुनज़्ज़ा और शहरोज का निकाह हो जाएगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो दोनों हनीमून के लिए बाहर चले जाएंगे और तब तक शायद अंसा का गुस्सा भी ठंडा हो जाए। शहरोज क्या कहता है? शहरोज और मुनज़्ज़ा की मोहब्बत तो ऐसी है जैसे लैला मजनू की। चोट मुनज़्ज़ा को लगती है और दर्द साहबजादे को होता है। दादी। जी जरा बेटा।
आज फर्रुख मियाँ आए थे, तुम्हारी और शहरोज की बात करते। फर्रुख मियाँ चाहते हैं कि तुम दोनों का निकाह हो जाए। और सच पूछो तो मुझे भी कोई इतराज नहीं। तुम क्या कहते हो? जिस बारे में कुछ हो नहीं सकता उस बारे में बात करने का क्या फायदा दादी। लेकिन अगर आपने मेरी मर्जी पूछी है तो मेरी तरफ से पुप्पा को इस रिश्ते के लिए इनकार कर दे। मुझे शादी नहीं करनी। मुनज़्ज़ा, आई एम सॉरी दादी, आपने मेरी मुझसे राय पूछी थी और मैंने आपको बता दिया। मुझे शिरोज से कोई रिश्ता नहीं रखना। दादी गुड मॉर्निंग। जीती रहो बेटा। रात भर रो कर क्या फैसला किया तुमने? जिंदगी में पहली बार एक फैसला और इस फैसले पर मैं बिल्कुल कायम रहना चाहती हूँ। ये सच कहकर तुम ये नहीं झुठला सकती कि तुम्हें शहरों से मोहब्बत नहीं है मुनज़्ज़ा। ऐसा कौन सा डर है, ऐसी कौन सी कसम है जो तुम्हें उसे अपना होने से रोक रही है? मोहब्बत खुदगर्जी का सौदा नहीं है दादी। वैसे भी मैं अपनी नामहरूमी और बदकिस्मती का हिस्सा क्यों बनाऊं? He doesn't deserve me। उसकी कमी तो पूरी जिंदगी महसूस होगी मुझे, लेकिन मेरी खुशी से ज्यादा उसकी खुशी अजीज है मुझे। बस आप समझ लेगा कि शेरोज की मोहब्बत मेरी किस्मत में नहीं थी। अच्छी तरह सोचो, इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी नहीं किया जाता। मैंने सोच लिया दादी, और वैसे भी मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ और बाबा का ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। दादी, आपने शहरोज को बुलाया है? हाँ, मैंने सोचा शायद तुम उसको देखकर अपना इरादा बदल दो। घर से कॉलेज तक के सफर में उसे हमेशा के लिए अपना हम सफर बना लो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अकेला गाड़ी चला रहा हूँ?
मेरा दिमाग खा जाने वाली लड़की इतनी खामोश, आई कैन बिलीव दिस। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ भाई। चिरोज, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही, तेज चलाओगे प्लीज? मैं तुम्हारे साथ बिताया कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहता ना। अरे चल अब भाई, जो भी सुबह सुबह मेरा चेहरा देख लेता है ना, उसके साथ पूरा दिन कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। जी, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। तुम्हें पता है मेरा क्या दिल कर रहा है इसमें? मैं तुम्हें लेके ना इस दुनिया से बहुत दूर चला जाऊं, जहां सिर्फ मैं हूं, तुम हो, तुम्हारा एक छोटा सा घर हो, 2 बच्चे हो। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें बच्चे लगते कैसे हैं? हाँ? मेरा कॉलेज करीब आ गया, रोको यहाँ, साइड पे रोको। तो पहले बता देना था ना, उस दरवाजे से जाना, राइट? थैंक यू, बाय, गुड लक। और सुनो, हाँ, मेरे सवाल का जवाब बाकी। बाय। मुनज़्ज़ा, 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 आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मसरूफ नहीं रह रही? थोड़ी सी हूँ। मुझे अवॉइड कर रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं मानता। मैं जब आया तुम ऊपर हॉल में बैठी थी, मुझे देखा, बुक्स उठाई और यहां पर आ गई। क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? इनफैक्ट प्रॉब्लम के पीछे वजह क्या है मुझे समझ में नहीं आ रही। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खामखा ये सब कुछ सोच रहे हो। मुझे काम में रहना मसरूफ अच्छा लगता है। और तुम्हारी मसरूफियत में मैं कहाँ हूं? पिछले 1 हफ्ते से तुमने मुझसे सही तरह से बात नहीं की है। मॉर्निंग मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती हो। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ इस तरह? मुझे दूर रह के, मुझे दर्द दे के तुम्हें क्या मिलेगा मुनज़्ज़ा? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें दर्द देकर मैं खुश हूं क्या? लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकती जो तुम चाहते हो, जो दादी जान चाहती है, जो पप्पा चाहते हैं। मुझे एक बात बताओ, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? हाँ, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं दुनिया जहान की सारी खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, ट्रस्ट मी। और उन खुशियों का सौदा तुम किसकी आंसू से करना चाहते हो? उसकी जिसने तुम्हारे लिए इतने ख्वाब देखे, तुम्हें बड़ा किया, तुमसे इतनी मोहब्बत करती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें मुझे भूलना ही होगा। What? क्या कहा तुमने? You hit me? मेरे बारे में तुमने सोचा भी नहीं ये सब कहने से पहले? खुद को भुलाकर तुमसे मोहब्बत की है मैंने। तुम्हें भूल जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? प्लीज चिरोज, तुम्हें मुझे भूलना ही होगा, और यही सच है। हमारा कुछ नहीं हो सकता। तुम वही करोगे जो फुप्पो जान चाहती हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने आप को कुछ कर बैठूंगी।
मामा क्या ढूंढ रही है? कुछ नहीं। कहीं आप इसको तो नहीं ढूंढ रही? मुनज़्ज़ा, ये तुम्हें कहां से मिली? लाओ इसे मुझे दो वापस। नहीं नहीं, अभी कैसे, जरा हम भी तो पढ़े, इसमें कौन सी पोएट्री लिखी है बाबा के लिए आपने? लाओ इसे मुझे दो वापस। मुनज़्ज़ा। मामा सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रही हैं आप? मुझे इस किस्म के बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। लाओ मुझे वापस करो। बाबा के साथ मजाक करो, उनको तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता। पता नहीं आपको क्यों बुरा लगता है। वो तुम्हारी ये बदतमीजियां बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं नहीं। आइंदा ख्याल रखना इस चीज का। करीम बाबा, मेरे लिए एक कप चाय लेकर आए स्टडी रूम में। सर चाय। नहीं नहीं, उधर रख। ठीक सर। और ये निकाल के। शुक्रिया। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। चलो शहरोज, चल के कुछ खा लो। उन्हें कहे मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं भी जिंदा। इसे जिंदा रहना कहते हो? ना कुछ खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना हंसी ना मजाक। कमरे में बंद करके रख लिया है अपने आप को। शहरोज, क्या तुमने हार मान ली है बेटा? नहीं पापा, मैं बस उसे थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। टाइम ही तो नहीं है। तुम और मुनज़्ज़ा इस मामले में जितना सोचोगे इतना उलझते जाओगे। मैंने बीजान से बात कर ली है। तुम आने वाले एक वक्त के लिए अपने आप को तैयार करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शहरोज, लेकिन ये बात शायद मैं तुम्हें जिंदगी भर ना कह सकूं। आई एम सॉरी। तुम्हारा दिल दुखाने का मुझे कोई हक नहीं है। अगर मैं मजबूर हूं, हो सके तो अपनी मुनज़्ज़ा को माफ कर देना। आप नहीं जानती बीजान,
आपको यहाँ अपने घर में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, वरना मुझे तो लगता था जैसे आप भूल ही गई हैं कि आपकी कोई बेटी है। बेटा, माँ के लिए सब औलाद एक जैसी होती है, बस बच्चे ही अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। आपका ये शिकवा अगर फैजान भाई की तरफ है तो सरासर गलत है बीजान। गैर अगर धोखा दे दें तो सब्र आ जाता है, लेकिन वो शख्स जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हो वो आपको फरेब दे दे तो संभलना बहुत मुश्किल होता है। आप फैजान भाई को समझिए, उन पर गुस्सा करके उनकी तकलीफों में इजाफा मत करें। मलिहा भाभी तो आपकी बहू थी, फैजान भाई तो आपके बेटे हैं ना, आपका अपना खून। आप गलत को गलत ना कहकर और सही को गलत कहकर सरासर ज्यादती कर रही हैं उनके साथ। ज्यादती मुनज़्ज़ा पे भी हो रही है, उसका जवाब दे कौन है? जब से मलिया इस घर से गई है, इस घर का सुकून ही चला गया है। तुम चाहो तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। आप हुक्म कीजिए, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, अपनी जान की सलामती चाहिए। मुनज़्ज़ा की खुशियां से लौटा दो, वो बेकसूर है बेटा। शहरोज को उससे दूर करके उसको जिंदगी भर की अजियत मत दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज बीजान, ऐसा नहीं करें। आपको इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? वो लड़की जिसके बाप का पता नहीं, उसे मैं अपनी बहू बनाकर दुनिया के सामने अपना तमाशा नहीं बना सकती। हाथ मैं आपके आगे जोड़ती। आप खुदा के लिए मुनज़्ज़ा और शहरोज की शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें मेरी फिक्र क्या होगी? तुम्हें तो अपने बेटे के दर्द का भी एहसास नहीं है बेटा। लेकिन मैं शहरोज की नानी और मुनज़्ज़ा की दादी हूँ। मैं देखती हूँ कि इन दोनों के रिश्ते के बीच में कौन आता है। कल शहरोज और मुनज़्ज़ा का निकाह होगा और ये शादी मैं कराऊंगी। अंसा बेटा, एक दफा और सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि बेटे के सर पे सीरत सजाकर उसको दुआएं देने का मौका भी हाथ से जाने दो। जान, मजेदार है यार, वेरी गुड। टेस्टी। बीजान का फोन? अस्सलाम वालेकुम बीजान, खैरियत? अरे वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो बीजान। जी जी, जरूर जरूर, अरे जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। अल्लाह हाफिज। फैजान, तुमने मुझे बताया नहीं, आज मुनज़्ज़ा और शहरोज का निकाह है? मुझे भी अभी पता चल रहा है। जाहिर है, जब तुम दूसरों से लाताल्लुक हुए बैठे हो तो कोई तुमसे उम्मीद लगाए भी तो क्यों कर। मुझे किसी से कोई गिला नहीं, लेकिन मुझे तुमसे गिला है। अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत ना कर ना सिर्फ तुम मुनज़्ज़ा के साथ बल्कि अपने साथ भी बहुत बुरा कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये वो वक्त है कि जब अपनी आखिरी जिम्मेदारी को निभाकर तुम बाप होने का फर्ज पूरा कर सकते हो? मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूं, तुम खाना खत्म करके आ जाना। यहाँ रख दो करीम, जोड़ा यहाँ रख दो। ये सब क्या है दादी? बेटा, ये तुम पहन लो, तुम्हारा शहरोज से निकाह है। क्या कह रही हैं दादी आप? हाँ,
सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम्हें इस तरह रुखसत करूंगी, लेकिन जो किस्मत को मंजूर। किस्मत को जो भी मंजूर हो, मैं शिरोज से शादी नहीं कर सकती। सिर्फ नहीं करते बेटा, मैं फैसला कर चुकी हूँ। और जब शहरोज को इस रिश्ते पे इतराज नहीं है तो तुम पीछे क्यों हट रही हो? दादी, जिंदगी भर मैंने हर किसी को सिर्फ दुख दिए हैं, अभी मैं नहीं कर सकती। ऐसे नहीं कहते मेरे बच्चा, तुमने अपनी जिंदगी का हर फैसला करने का हक मुझे दिया है, तो ये फैसला भी मुझे करने दो। क्या इस उम्र में भी तुम मुझे दुख दोगी? मैं चैन से नहीं मरूंगी। दादी, बेटा, अगर तुमने इनकार किया ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखो। दादी कैसी बातें करती हैं आप? लाए। चलो बेटा, बीजान हमारा इंतजार कर रही होंगी। चलो ठीक है, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये ड्रामा या हकीकत। मॉम, मॉम क्या कर रही है ये? क्या हो गया आपको? छोड़ दो मुझे, जाओ, पागल हो गई हूँ मैं। मॉम, मॉम क्या हो गया आपको? होश में आई? अपने बेटे को दूर जाते देख। मॉम, मॉम, नानू प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं बहुत मजबूर था। मैं तुम्हें माफ करने ना करने वाली कौन? दिल तो मुनज़्ज़ा का टूटा है, क्या वो तुम्हें माफ कर सकेगी?